सीआईडी तो सिर्फ उनकी क्या कह सकते हैं आप, उनकी चपरासी बनकर रह गई है। शोर मचाए शोर के तर्ज पर कांग्रेस जो हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाला तक, कि झारखंड के युवा सड़क पे रहे और झारखंड की नौकरी हम परदेसी पाड़ा के लोगों को दें। इसी निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पे इनके समाधि की कसम खा के आपने बोला था सरकार बनते ही हर वर्ष 5 लाख नवयुवक नवयुवतियों को रोजगार दिया जाएगा। आपने तो झारखंड के अमर शहीद निर्मल महतो जी के शहादत को भी झुटलाने का काम कि मजदूर बेचारा जुआड़ी जेलों में सजाएं खटते हैं, जो उनको सजाएं देते हैं क्लबों में खेला करते हैं। पूरी तरह से छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, तो इस पर छात्र मौन नहीं रहेगा और हम छात्र के समर्थन पे निकले हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में हुए कथित अनियमितता को लेकर के छात्र पिछले 2 दिन से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर आंदोलनरत हैं और सरकार से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करने की मांग कर रहे हैं। सभी मांगों को लेकर के अभी आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर के साक्षी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के अभी मशाल जुलूस निकाला गया है। जितने भी परीक्षाएं झारखंड में, उसमें आप देख पाएंगे कि परीक्षाओं में धांधली, अनियमितता होना, परीक्षा लीक होना, ये सभी चीजों का सामना लगातार छात्र करते आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि झारखंड में पहली बार 9 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब ये क्रूर मजाक छात्रों के साथ झारखंड सरकार कर नहीं रही है, तो अब क्या कर रही है? जिस प्रकार से जेपीएससी की जो 14वीं पीटी की जो परीक्षा थी, उसमें बाहर के यूपी के जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी को जो है यहाँ पे कार्यभार दे दिया जाता है। परीक्षा के रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे अंतिम प्रोसेसिंग तक के जो 8 कार्य की जिम्मेदारी है, वो इनको दे दी जाती है। तो ये सभी चीजें छात्र देख रहे हैं, छात्र मौन नहीं है, अब जाग चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, इसकी पूरी जितने भी इन्होंने धांधली करके रखी हुई है, परीक्षाओं में अनियमितताकरण होना। और आपने देखा होगा कि आपका जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता की परीक्षा हुई 19 जुलाई को, उसमें भी जिस प्रकार से छात्रों ने परीक्षा दे दिया, उसके बाद रात को इन्हें एडमिट कार्ड का लिंक प्राप्त होता है। तो ये मजाक नहीं कर रही है तो क्या कर रही है झारखंड सरकार? पूरी तरह से छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, तो इस पर छात्र मौन नहीं रहेगा और हम छात्र के समर्थन पे निकले हैं। सभी चीजों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके पक्ष में हमने ये मसाल जुलूस। छात्र लगातार पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि छात्र धैर्य बनाए रखे, पूरे मामले पर सरकार सीआईडी जांच करा रही है और छात्रों के साथ न्याय होगा। इसको भाजपा कैसे देख रही है? उसे न्याय नहीं, उसे लीपापोती कहा जाता है। जिस प्रकार से झारखंड सरकार की भूमिका रही है, हर एक कार्यों पर उनका जो जांच होता है वो सीआईडी के माध्यम से करवा दिया जाता है। सीआईडी तो सिर्फ उनकी क्या कह सकते हैं आप, उनकी चपरासी बनकर रह गई है और वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही कार्य वो कर रही है। तो किसी भी छात्रों को उस पर विश्वास नहीं है। सभी छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हम भी उसी पक्ष में। बिल्कुल। और छात्र जो ये आंदोलन कर रहे थे, इनके द्वारा भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बिंदुओं को रखा गया है और कहा गया है कि पूरे आयोग को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसके अलावा जो भी दोषी है उन सभी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिन के अंदर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर क्या 6 तारीख से मानसून सत्र है, कैसे कर रही है? मानसून सत्र पे इसे बेबाकी से उठाया जाएगा और एजुकेशन रिफॉर्म की जो बातें हैं वो सभी चीजों पर वार्ता होनी चाहिए। इस पर हम सरकार से आग्रह करते हैं। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? यह पूरे राज्य में हो रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन क्या नाम है कमीशन के विरोध में जो 2023, 2024 और 26 में अभी जो हुआ है वर्तमान में, इसको लेकर के पेपर लीक जो हुआ है
उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि सर्वविदित है कि यह सरकार जब से बनी है पूरे चार बार पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक होने का कारण है कि भ्रष्टाचार। इसलिए आज की परिस्थिति में पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले समय में यह सरकार को किसी कीमत में चलने नहीं देंगे। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां जा करके दिल्ली में नौटंकी करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं प्रधानमंत्री के आवास में। आज उनकी सरकार चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी वहां पर करते हैं और यहाँ पर मौन चुप्पी ले लेते हैं। राहुल गांधी का असली चेहरा एक देश विरोधी चेहरा बनकर के आया। कांग्रेस देशद्रोही के साथ, देश विरोधियों के साथ में नेट पेपर लीक उनके राज्य में हुआ, भर्ती घोटाला उनके राज्य में हुआ, हर्षद घोटाला उनके राज्य में हुआ, जीप घोटाला उनके राज्य में हुआ, और सर्वविदित है कि 2G स्पेक्ट्रम का मामला जो हुआ था कि जिसमें फायदा पहुंचाने की कोशिश की और कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने किसी को लाभ पहुंचाया था, 2G स्पेक्ट्रम मामला भी वो हुआ था। तो आज हम लोग सब इन्हीं मामलों को लेकर के आज जनता की आवाज़ बनने के लिए, झारखंड के स्थिति को सुधारने के लिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को हमने कहा, हम लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री हो, और आज आप नकार नहीं सकते हो, किसी कीमत में नकार नहीं सकते हो। कांग्रेस के ही राकेश सिन्हा है, राकेश सिन्हा साफ तौर पर कह रहे हैं कि छात्र हित का फैसला जो है वो कांग्रेस करेगी, भाजपा को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर के तर्ज पर कांग्रेस जो हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाला तक कांग्रेस के राज में हुआ, और कांग्रेस के लोग आज यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो क्या करेंगे? हम तो पहले कह दिए हैं कि मजदूर बेचारा जुआड़ी जेलों में सजाएं खटते हैं, जो उनको सजाएं देते हैं क्लबों में खेला करते हैं। ये कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, कभी किसी कीमत में नहीं कर सकती। अबे जी, आप भाजपा के प्रवक्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, इसका साफ तौर पर कहना है कि जो रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये धैर्य बनाए रखें, सरकार सीबीआई जांच करा रही है, सीआईडी जांच करा रही है और छात्रों के हित में फैसला होगा। सीआईडी जांच के भरोसा नहीं, बल्कि सीआईडी जांच के बजाय अगर सीबीआई जांच होता है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जांच मुख्यमंत्री के बदन पर लगेगा और मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देने की जरूरत पड़ जाएगी। छात्रों ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो आंदोलनरत छात्र हैं, इनके द्वारा जो मांगे रखी गई है, इसमें तो कहा गया है कि पूरे आयोग को रिफॉर्म करने की जरूरत है, 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को कार्रवाई करते हुए सजा देने की जरूरत है। इन सभी को आप लोग कैसे देख रहे हैं, इन सभी मांगों? पेपर लीक नहीं होता तो जनता की आवाज नहीं बनती, जनता की आवाज नहीं वो बनती तो छात्रों को आधार नहीं मिलता, छात्रों को आधार ना मिलता तो छात्र सड़क पर नहीं उतरते, और छात्र सड़क पर नहीं उतरते तो ये आंदोलन नहीं खड़ा होता। और ये आंदोलन आज खड़ा हुआ है, उसके आधार पर विपक्षी पार्टी के रोल पर आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर करके उसका समर्थन कर रही है। 6 तारीख को छात्रों ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है, 6 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र भी है, क्या भाजपा विपक्ष के रूप में छात्रों के साथ खड़ी नजर आएगी? बिल्कुल, छात्रों के मांग पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से हम सभी लोग उनकी भावनाओं के साथ खड़े। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे को लेकर के भाजपा सड़क पर है, छात्रों के समर्थन में है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? देखिए, जब युवा सड़क पे आता है तो परिवर्तन की लहर आती है, और आज युवा सड़क पे है और इसका खामियाजा हेमंत सोरेन को भुगतना होगा। झारखंड जब से बना है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन आज युवा सड़क पे मजबूर है। जेपीएससी के एग्ज़ाम इतने लेट हुए, लेट होने के बाद भी नौकरी बेचा गया। जिनको जेन्युइन पास करना था, जिनको अपने बलबूते आना था, वो नहीं आए। जो पैसे देकर जो लोग आए हैं वो झारखंड को नहीं समझ सकते कि झारखंड का डेवलपमेंट कैसा होगा। और मैं ये सरकार को आगाह करना चाहती हूँ, हेमंत सोरेन को आगाह करना चाहती हूँ। हम आंदोलनकारी परिवार से आते हैं। झारखंड इसलिए नहीं बना था कि झारखंड के युवा सड़क पे रहे और झारखंड की नौकरी हम परदेसी पाड़ा के लोगों को दें।
आज झारखंड में जितनी भी नौकरियां हुई है आप गिनती करके देख लो, कोई भी झारखंड के नहीं है। किसके पास इतना पैसा है कि वो पैसा दे के नौकरी देंगे? और पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली, 4th ग्रेड का बहाली, व्हाट इज दिस यार? क्या कर रहे हो आप? आपके सोने से जनता ऐसे सड़क पे आएगी, और जनता जब सड़क पे आएगी तो आपको गद्दी छोड़नी होगी। सरकार हम बनाएंगे और हम दिखाएंगे कि झारखंड कैसे अच्छा बन सकता है। बाबा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि झारखंड में पिछले 2 से 3 दिन से छात्र जो है जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है, और अभी जब आपसे मैंने सवाल किया तो आपने कहा कि जब युवा सड़क पर है तो भाजपा जो है वो सड़क पर रहेगी। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र तकरीबन 1.5 महीने से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान भाजपा एक भी दिन सड़कों पर नहीं उतरी। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा सड़कों पे नहीं उतरी। आप ये कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि झारखंड के जंतर मंतर पे जो दिल्ली पे छात्र बैठे थे वो किसी पार्टी के थे? ये आज हम सड़क पे बैठे किसी पार्टी का मुद्दा तो है नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम तो युवा का मुद्दा उठाने आए हैं। जो नीट के पेपर लीक में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, इनके समर्थन की बात करें कि इनके समर्थन में भाजपा वहां दिल्ली में जंतर मंतर पर सड़क पर नहीं दिखी। आज युवा के मांग पर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं, बट ये पेपर लीक आज का विषय तो है नहीं। कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, इसके पहले नहीं हुआ। छात्र अगर बैठे हैं और हमारी सरकार अगर इसको संज्ञान में लेकर अगर किसी मंत्री का इस्तीफा लेती है, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री बनेगा, क्योंकि कोई इस्तीफा नहीं देता। आप छोटा सा मांग करोगे और इस्तीफा हम दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमने मॉरल के आधार पर इस्तीफा दिया है, बट ये पेपर लीक आज का बात नहीं है। युवा आज सड़क पे आने को मजबूर है। ये पार्टी से ऊपर उठ के ये बातें हो रही है। भारत सरकार जिस तरह से संज्ञान में लिया है, उस तरह से झारखंड के हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है, और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, इन दोनों से जब ये सवाल किया जा रहा है तो ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जेपीएससी का मुद्दा जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने तत्काल जो है सीआईडी का गठन किया, कार्रवाई की गई, पहले 5 फिर 2 और उसके बाद 1, यानी कि अब तक तकरीबन 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मसले पर। देखिए, किसी के गिरफ्तारी से और किसी के गिरफ्तारी के काउंट से युवाओं का भविष्य नहीं सुधर जाएगा। ये भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जेपीएससी का एग्जाम हर वर्ष होना चाहिए। बाप और बेटी एक साथ एग्जाम दे रही है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतना भी किसी मुख्यमंत्री को सोना चाहिए क्या? आप जेपीएससी का एग्जाम कराओ, आप पुलिस बहाली करो, आप शिक्षक बहाली करो, आप 4th ग्रेड बहाली करो। आपके झारखंड में कर्मचारी नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल में स्टूडेंट आते हैं, घर चले जाते हैं। ये अव्यवस्था कितना दिन चलेगा? तो आज युवा केवल जेपीएससी के मुद्दे पर सड़क पर नहीं है, जेपीएससी प्रमुख मुद्दा है, और जेपीएससी वो मुद्दा है जिससे सरकार निर्माण और झारखंड के निर्माण में हम योगदान देते हैं। उस एग्जाम के तहत डीएसपी, सीओ, बीडीओ बनते हैं जो झारखंड के निर्माण को अच्छा बनाते हैं। तो ये सरकार का फेल्यूर है, 200% फेल्यूर है। और फेल्यूर इस मामले में है कि आप पैसे लेके नौकरी दे रहे हो। झारखंडियों के पास, हमारे भाइयों बेटों के पास कितना पैसा है कि पैसा दे के नौकरी देंगे? इसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल, केवल ये झारखंड के एक एग्जाम का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड के निर्माण का मुद्दा है, जिसको लेकर के छात्र रांची में आंदोलन रखे हैं और जमशेदपुर की सड़कों पर भाजपा मसाल जुलूस निकाल करके यहाँ पर एक तरह से छात्रों का समर्थन और विरोध दर्ज कर रही है। हम सीधे कुछ और भी लोगों से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। छात्रों के समर्थन में जमशेदपुर में भाजपा सड़कों पर उतरी है और मसाल जुलूस निकाली है। क्या कुछ मांगे हैं? ये मसाल की आग के माध्यम से झारखंड के युवाओं के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर ने आज प्रकट करने का काम किया। जेपीएससी, जेएससीसी जो झारखंड के युवाओं का भविष्य का मंदिर है, जहां से वो फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, मेहनत करते हैं और अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं। हेमंत सोरेन जी ना आपने फॉर्म सही समय पे भरवाया, ना परीक्षा सही समय पर ली, और परीक्षा ली तो प्रश्न पत्र लीक हो गया, और प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आपका जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें आपने सीटों को बेचने का काम किया। अभय तिवारी जो पकड़े गए हैं वो उसका जीता जागता प्रूफ है। हेमंत जी, आप खयांगते साहब का सिर्फ इस्तीफा लेकर के आप इस पे लीपापोती ना करें। जेएमएम तो बोल रही है ना कि हमारे सरकार के संज्ञान में जैसे ही मामला आया
सरकार ने तत्काल सीआईडी का गठन किया और मामले पर कार्रवाई भी की गई है। अब तक तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और सरकार ये भी कह रही है कि भाजपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सक्षम है, सरकार कार्रवाई कर रही है और छात्रों के हित में फैसला होगा। कार्रवाई तो दिल्ली में भी हो रही थी, कठोर कानून ला करके लोकसभा में बनाया गया और वहां पर इनके नेता राहुल गांधी जी और ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। यहाँ के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? और जो जेपीएससी के अध्यक्ष है, सचिव है, पूरी कमेटी है, उसकी जांच सही तरीके से क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस केस को सीबीआई से देने में घबराहट हो रहा है? आखिर घबराहट का कारण क्या है? सीबीआई को केस सौंप देना चाहिए, किसी रिटायर्ड जज से इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए। छात्र सड़क पर है, छात्र आंदोलित है, छात्र अपना न्याय मांग रहे हैं। आपने सीटों को बेचने का काम किया है, आपने झारखंड के युवाओं को धोखा देने का काम किया है, झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, आप अपना घोषणा पत्र 2019 का पढ़िए। इसी निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पे इनके समाधि की कसम खा के आपने बोला था सरकार बनते ही हर वर्ष 5 लाख नवयुवक नवयुवतियों को रोजगार दिया जाएगा। आपने तो झारखंड के अमर शहीद निर्मल महतो जी के शहादत को भी झुटलाने का काम किया। आज निर्मल महतो जी की आत्मा भी कह रही होगी, उनके समाधि स्थल पे आपने कसम खाया था। कहां गया वो रोजगार? आपने कहा था जब तक रोजगार नहीं देंगे 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा? आपने कहा था प्रत्येक वर्ष जेपीएससी जेएससीसी की परीक्षा समय पर ली जाएगी और समय पर उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ना परीक्षा समय पर ली गई, ना रिजल्ट सही समय पर जारी किया। आपने किया तो सीट बेचने का काम किया। सवाल ले लीजिए, कांग्रेस के जो नेता है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीट के मुद्दे को लेकर के जब छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेस सड़क पर उतरी थी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर के छात्र आंदोलन कर रही है, जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस छात्र हित में सड़क पर उतरेगी, है ना? लेकिन भाजपा क्यों चिंता कर रही है? इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग अगर सड़क पर उतरे हैं तो पार्टी का झंडा लेकर के उतरे हैं, इनके जैसे चोरी छुपे पीछे पीछे से नहीं उतरे हैं। जो करते हैं डंका का चोट पे करते हैं, है ना? और पार्टी का झंडा लेकर के बोल करके बता करके मीडिया को कि जमशेदपुर महानगर आज पुतला दहन करेगा। इस जो दिल्ली में छात्र के पीछे ऐसा पीछे झुक के ऊपर उठ के ये सब काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाला लोग करता होगा। हम लोग जो करते हैं सीना ठोक के। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, ये जो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर भी उनके समर्थन में आंदोलन में भाग लेंगे। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड के छात्र छात्राएं अपने हक अपने अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हमारे नेता जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनको सरकार बेवजह परेशान करेगी तो हम उनके समर्थन में सड़क पर आएंगे। अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पावर क्यों काट दिया गया जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का? वहां वो लोग बायो टॉयलेट लगा रहे थे, टॉयलेट नहीं लगाने दिया गया। खाना बनाने के लिए किचन शेड लगा रहे थे, चूल्हा बना रहे थे, चूल्हा नहीं बनाने दिया गया। ये कहाँ का कानून है? झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हर कोई को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। वहां तो कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा नहीं लग रहा है जो दिल्ली में लग रहा था। वहां सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है जो दिल्ली में लगाया जा रहा था। झारखंड के छात्र अनुशासित तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हेमंत जी, आप भी जाग जाइए। झारखंड की युवा आपसे पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा? चलिए ठीक है, क्या हुआ तेरा वादा के साथ हम छात्रों का जो आंदोलन है उसके समर्थन में जो भाजपा के नेता यहाँ सड़कों पर मसाल जुलूस निकाले हैं, उसमें कुछ और भी लोगों से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि वो क्या कहते हैं। छात्रों के समर्थन में जो जमशेदपुर में मसाल जुलूस निकाला गया है उसका नेतृत्व कर रहे भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा अभी हमारे साथ है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? देखिए, जो जेपीएससी के छात्र जो रांची के सड़कों पर है, हम उनके समर्थन में आए हैं यहाँ पे। और कल हमारा डीसी का ऑफिस पे 11 बजे धरना का प्रदर्शन का भी कार्यक्रम होगा। पार्टी की चौराहे
कार्यक्रम सभी को आया है। उसके तहत आज हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है। कई एक मंडलों में भी हमारा आज मसाल जुलूस निकला है और कल हम 10:30 बजे कार्यालय में जमा होंगे और 11 बजे हम लोग डीसी कार्यालय पे जाकर के प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी मांग पत्र को वहाँ सौंपेंगे। क्योंकि जेपीएससी के जिस तरह का घोटाला है, जिस तरह के छात्र है, जंतर मंतर के छात्र जेएनजी भी, रांची के जेएनजी दोनों बराबर है। जब हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सभी नेता जंतर मंतर के लिए जब बोलते हैं तो रांची के सड़कों पर जो छात्र हैं उनके लिए चुप क्यों है? ये हमारे देसी जेएनजी खड़े हैं यहाँ पर बैठे। ये सवाल तो फिर गठबंधन के जो नेता है वो भाजपा से भी करेंगे, कहेंगे कि जब जेएनजी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तब भाजपा सड़कों पर नहीं उतरी थी, लेकिन जब झारखंड में प्रदर्शन करने उतरी जेएनजी तो तुरंत उनके समर्थन पर भाजपा जो है वो 2 दिन ही नहीं लगा सड़कों पर उतर गई। हमरा कर पेपर लीक पे कानून थे हमारा यहाँ। जिस दिन हुआ हमारे जो भी उस पेपर लीक में जो भी दोषी थे जेल के अंदर हैं, उस पर कार्रवाई हो रही थी। जेएनजी उतरे थे, उनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफे दें। हमारे लोग ने तुरंत उनसे बात किया, उनका कंसर्न लिया, जो मांगे थे उसको माना। सरकार उनसे बात करके अपनी सरकार क्यों नहीं बात करती इनसे? सरकार तो बात करे उनसे। जेएमएम के नेताओं से भी हमने इस पर सवाल लिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में जेपीएससी में कथित अनियमितता की चीजें जब सामने आई, तुरंत सीआईडी का गठन किया गया, तुरंत छापेमारी हुई जेपीएससी के कार्यालय में, एनकांते का इस्तीफा हुआ, 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। काम तो वहाँ भी हुआ था, क्यों इस्तीफा मांग रहे थे? फिर पूछे नहीं आप? आपको पूछना चाहिए था, वहाँ जब हुआ तब क्यों इस्तीफा मांग रहे थे आप? शिक्षा मंत्री का वहाँ भी इस्तीफा, वहाँ भी अरेस्ट हुआ, वहाँ भी फिर से पेपर लीक। यहाँ तो एग्जाम नहीं हुआ तो फिर से एग्जाम करा दिया, लोग एडमिशन री एग्जाम हो गया, वहाँ तो लोग एडमिशन ले लिए। लेकिन यहाँ का क्या हुआ? तो लोग अकाउंटेबिलिटी की जो छात्र थी उसकी शुरुआत की बात करते, उनका साफ तौर पर कहना था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इससे कम में हम नहीं सुनेंगे। यहाँ पे जो छात्र है उनका कहना है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहा है कि सीबीआई जांच जो है वो करा दी जाए। ईडी एक अपराध की 2 कानून नहीं होंगे। अगर एक 302 में किसी को फांसी होता है तो दोनों जगह फांसी होना चाहिए। वहाँ पर अगर होता है तो पंजाब में भी होना चाहिए, कर्नाटक में भी होना चाहिए, झारखंड में भी होना चाहिए। दोहरी राजनीति नहीं चले, इसी का विरोध है हमारे यहाँ। हम इसी के लिए मैदान पे उतरे कि दोहरी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। एक तरफ के लिए आप फांसी मांगेंगे, दूसरे तरफ के लिए आप उनको जांच, और जांच तो वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी अंदर थे, वहाँ भी फिर री एग्जाम करा दिया, फिर वहाँ पर आप क्यों इस्तीफा मांग रहे थे? हमारे छात्रों के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जैसे विपक्ष इस तरह की राजनीति कर रही है, इस पर हमारा साफ कहना है कि आप इस पर रांची पर, जेपीएससी पर मुंह बंद क्यों करके रखे? आप बोलिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब आपने नीट के पेपर लीक के मसले पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा तो फिर झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में हुई कथित अनियमितता को लेकर भी यहाँ पर अब जो है भाजपा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कह रही है कि एक गुनाह के लिए 2 अलग अलग कानून नहीं बन सकता है। इसमें अगर एक जगह इस्तीफा हुआ है तो यहाँ पे भी, यानी कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में भी इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने कल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहाँ पर कई मांगे रखी थी, जिस मांग में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो एजेंसी थी टीडीपीएल, इसके जो मैनेजर थे, उनके साथ जो इस संलिप्त हैं इस अनियमितता में, उन सभी पर 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक के माध्यम से कार्रवाई की जाए और सीबीआई और ईडी की जांच बैठाई जाए। इसके अलावा भी पूरे जेपीएससी यानी कि पूरे आयोग को रिफंड करने की बात की जा रही है और भी कई मांगे हैं। इस पर अगर और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना,
मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in